सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो मैं नॉर्मली बाल काटने का सोचता हूँ कि आज मैं बाल काटूंगा। बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। फिर मैं जब ऐसे जाता हूँ ना मतलब सैलून, वहाँ पर भाई मुझे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे बाल नहीं काटने चाहिए। मैं क्या लग रहा हूँ तो पता है, मतलब मुझे लगता है कि मेरे सामने उस टाइम पे ऋतिक रोशन या लियोनार्डो डिकाप्रियो या टॉम क्रूज भी आ जाए, जैकी चैन, कोई नहीं है, सब मैं ही तो हूँ। एक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैंडसम मैं ही तो हूँ। वो मुझे वो शीशा फील करवाते। घर में आओ तो भाई साहब पूरा का पूरा चोमू, पूरा का पूरा चोमू भाई। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी ऐसी हालत है, शकल है, शीशा है, पता नहीं क्या है, घर की गरीबी है, मालूम ही कुछ नहीं पड़ रहा होता मुझे। मतलब मैं लिटरली अगर कहीं कहीं भी बार्बर के पास जाता हूँ बाल काटने के लिए, तो पहले भाई मैं बाल कटवा रहा हूँ, मैं गिल्ट के साथ कटवा रहा हूँ। इतनी गिल्ट होती है, इतनी गिल्ट होती है, पूछो मत। एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट हुई, मैं घर आ गया। फिर मैं ऐसे देख रहा हूँ, फिर मेरे को और मुझे लगा कि भालू की पेंटिंग ला कर रखा हुआ है। मैं देख रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वो भालू की आंखें ना ऐसे मिट मिट कर रही होती हैं। फिर मैं देख रहा हूँ यार इसकी तो आंखें मिट मिट कर रही हैं। फिर मैंने थोड़ा ध्यान से देखा, फिर मैं कह रहा हूँ ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ। मैं फटाक से गया, मैं फिर बाल काट के आ गया। फिर बाल काटने के बाद ना थोड़े से आप मतलब वही लगता है 9th 10th क्लास के चोमू लड़के होते नहीं, दिन भर पढ़ाई कर रहे होते। एक तो प्रॉब्लम क्या है फेस की, अगर आपका फेस थोड़ा सा मतलब आप थोड़े से अच्छे करके लिख रहे हो तो लोगों को लगता है तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत दिमाग है तुझमें। अभी इसको कोई अगर मैथ का कोई थ्योरी का प्रैक्टिकल देंगे, मतलब ऐसी कोई प्रैक्टिकल थ्योरी देंगे जो आइंस्टाइन कंप्लीट नहीं कर पाई, ये तो कर ही लेगा, ये तो कर ही लेगा। आइंस्टाइन से नहीं हो लेकिन ये कर लेगा। ऐसी तो एक प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा, हर किसी की एक ना एक एक्सपेक्टेशन रहती है आपके ऊपर। तो कभी कभी ऐसे थोड़ा सा पागल बन के ऐसे बाल वाल करना ये अच्छा रहता है, लेकिन फिर वही इधर की डामाडोल तो हो ही जाती है। तो ऐसे करके हम लोग सैलून में बाल कटा के आ जाते हैं। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, सैलून वाले को कोई भी चीज़ समझा दो, उसको बोल दो भाई यहाँ से थोड़ा छोटा करियो, यहाँ बड़ा करियो। सुनता परफेक्ट है, मैं कसम बोल रहा हूँ, सुनता परफेक्ट है भाई बंदा। यहाँ भाई थोड़ा सा छोटा करना, यहाँ पर थोड़ा सा करना, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे काट देना, ठीक है, बस इतना ही। काटेगा वही जो उसको काटना है, उसको काटना है। वो काटने के बाद बोलेगा देखिए सर कितना बढ़िया लग रहा है आपको। तो अब तुम बोलोगे नहीं नहीं वैसा वाला नहीं, उसका सूट नहीं करेगा, यही वाला बढ़िया है। मैं थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा साइड कैसे, बिल्कुल यहीं से तो काटा है मैंने। अबे साले भाई कर लेना ना भाई, कर लेता ना। हम लोगों ने जो बोला एक बार मान ले मेरी बात। नहीं। और खासकर भयंकर कौन होते हैं पता है, जो नॉर्मल होते हैं, जो बार बार अपने पापा से सीखे हैं, वो नॉर्मली आपका काट देंगे। ये जो ट्रेनिंग वाले होते हैं ना, माँ का, इनको कोई नहीं समझ सकता। ये सोच रहे हैं कि लंदन की किसी बहुत बड़ी लॉन्ड्री शॉप से ये लोग सीख के आए हैं कपड़े धोना। फिर कपड़े धोने के बाद ये कहे हैं बार्बर शॉप में, और फिर बाल काटना सीख के आए हैं। ये लोग बालों से ज़्यादा अपने कपड़े को सेट कर रहे होते हैं। इनके खुद के बाल देखना नहीं होते हैं, लेकिन तुम्हें हर टाइप की बालों की एडवाइस दे देंगे। ये तो पता नहीं क्यों पकड़ के बोल रहे होते हैं कि भाई आप ना ये स्पा करा लो, ये करा लो, वो करा लो। 100 रुपये मेरे जेब में, 100 रुपये। और मुझे डर है इस बात का कि तू आधे घंटे से मेरे बाल काट रहा है, तू 150 ना बोल दे। वो करा स्पा करा लो, 300 रुपये का स्पा पड़ता है पता है। मैं 12 रुपये का अमृतांजन नहीं ला पा रहा, ताकि मैं फेस में अपना वो बोलते नहीं कि अमृतांजन थोड़ा सा पानी में डालो, घोलो, फिर आप मुंह में उसको मतलब फेस में लोगे तो फेस चमकेगा। मैं वो नहीं कर पा रहा, 12 रुपये नहीं है मेरे पास। मेरे घर में ट्रिमर होता, मैं खुद के बाल खुद काट दे लेता। साले तेरे चक्कर में मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ऊपर से कॉमेडी कर रहा है बैठ के। बाल काट चुपचाप। अलग ही परेशानी है भाई। एक तो होते हैं नॉर्मल वाले बार्बर, जिनको पता है आप रेगुलर, इसलिए हम लोग जाते हैं किसी एक बार्बर के पास कि वो रेगुलर काट लेते हैं आपका बाल, जो ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। उनको पता है कि इसको ऐसा ही चाहिए, काट दिया ख़त्म कहानी। ये नए नए आते हैं ना, वो उनके हिसाब से भाई मैंने ना उधर बाल काटना सीखा, लेकिन हम लोग को एक्सपेरिमेंट नहीं दिया। अभी एक्सपेरिमेंट मैं तुझ पे करूँगा। ये तो वही वाली बात हो कि ये मेडिकल का स्टूडेंट है, उसको फ्रॉक काटने को नहीं मिला उसके लेबोरेटरी में, तो वो हमारे ही ऑपरेशन करने पर तुला हुआ कि मैं तो तेरे को अभी देखना ना, अभी एक किडनी का ऑपरेशन तूने बोला ना लेफ्ट साइड का, मैं राइट साइड का तेरे को करके देता हूँ। वो वाली बात हो जाती है। इसमें बैंड हमारी बजती है ना यार। हम लोग बैठे हैं तो बंदा अपने हिसाब से चलाया जा रहा है। मैंने तो भाई पहले ही सोच लिया होता है
कि जो मेरा रेगुलर है मैं उसी से कटवाऊँगा ऐसे करके। भाई साहब आप ही हो, 6 बंदे मेरे पीछे ही खड़े हैं, आप ही हो। वो नया स्टाइलिश बंदा साइड में खड़ा हुआ कह रहा है मैं, अरे भैया आप आइए तो सही। साला कैंची ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे पकड़ रहा है स्टाइल से। मैंने कहा कतई नहीं भाई, कतई नहीं। वेस्ट इंडीज़ में चलते हैं आंद्रे रसल, यहाँ आंद्रे रसल वाली हेयर कट करूँगा ना, लोग पत्थर मारेंगे, उसके साथ गोबर का पानी अलग से छीटेंगे मेरे ऊपर। मुझे ये सब नहीं करवाना, सिंपल सा ही चाहिए था मुझे उस टाइम पे। तो वैसा चल रहा है हमारा। मैं कपड़ों की दुकान में जा रहा हूँ, वहाँ पर अलग ही बंदे खड़े हैं, वहाँ पर अलग ही बंदे खड़े हैं, वहाँ पर तो हर बंदा सब जैसा चाहिए लग रहा है मुझे। भाई वहाँ पर हर बंदा फैशन सेंस रख रहा है, हर बंदा। कल आया है साला, कल आया है, शर्ट के ऊपर उसने बेल्ट पहनी है, पता है, एक होता पैंट के ऊपर बेल्ट पहना, उसने पैंट के ऊपर शर्ट डाली है, उसके ऊपर बेल्ट पहना है। वो मुझे कह रहा है मैं आपको फैशन सेंस सिखाऊंगा। मैंने कहा भाई तू खुद पहले सीख ले। ये तो इनकी हालत है। मैं पहुंच गया, मैंने कहा कि भैया एक शर्ट दिला दीजिए। अब मेरे हिसाब से कैसा है कि उनको लग रहा है कि मैं स्टाइल मारने के लिए, बिल्कुल नहीं। बाहर लिखा हुआ था, तुम्हारे गेट के बाहर लिखा हुआ था 200 रुपये में 3 टी शर्ट फ्री, मतलब 2-3 टी शर्ट मिलेंगी। मैं उस चक्कर में आया हूँ, मुझे स्टाइलिश नहीं चाहिए, मुझे 200 रुपये में दूंगा आपको, कलर चूज करने के लिए दे दो, मुझे 3 टी शर्ट चाहिए, मैं लेकर घर चला जाऊँगा। नहीं सर आप पहले इसको ट्राई करिए सर। अरे नहीं करना यार, साइज है ना, हो गया बस, बात खत्म, दे दे भाई मेरे को। नहीं आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। ट्राई करने के लिए जैसे मैं बाहर निकल रहा हूँ, भाई साहब नायक मूवी का अनिल कपूर 4-5 तो कैमरा निकाल के ऐसे ऐसे उठा रहे हैं। मैं कहा क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया, क्या फोटो उठा रहे हैं। एक बंदा बोल रहा है कमाल की बात है, एक बंदा वो तमिल मूवी जैसा, आप जानते हैं ये कौन है, ये जो चुपचाप बैठा हुआ है, ये कोई आम आदमी नहीं है, 1200 करोड़ का मालिक है, इसके पास 15 ट्रैक्टर हैं, इसके नाम पे 15-20 स्कूल्स हैं। अरे ओबामा तो इसी से लोन लेके अमेरिका चलाता है। ऐसी बातें चल रही हैं वहाँ पर। मेरे पास 200 की नोट है, वो भी फटी हुई है। मैं उस टेंशन में हूँ कि बहन इनके पता चल गया ना, कपड़े उतर तो ये तो अपने कपड़े लेंगे, मेरे भी ले लेंगे। मैं टेंशन में, मेरे पसीने छूट रहे हैं, हर कोई घेरा हुआ है उनको। यहाँ तक कि भाई उनके सिक्योरिटी गार्ड को भी लाके बहुत तालियां बजवा रहे हैं उससे, वो एक टी शर्ट के लिए। फिर मैंने कहा भैया ये वाला अच्छा लग रहा है भाई, आप साउथ में मत जाना। मैंने कहा क्यों? फिर मैंने सोचा कि हाँ लैंग्वेज वाली बात, अगर मतलब ऐसा कोई, मैंने बोला ऐसा भी कोई मतलब सीन नहीं है। नहीं आप ऐसे ये कपड़े पहन के मत जाना, अरे रजनीकांत शर्मा जाएगा आपको देखा। मैं कहा ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? कहाँ रजनीकांत है यार। फिर एक बंदे ने पीछे अल्लू अर्जुन बोला, मेरे को उस टाइम पे लगा ये पक्का झूठ बोल रहा है, क्योंकि देखो हर इंडियन के अंदर ना थोड़ा रजनीकांत हमको मिलेगा ही मिलेगा। इतना रजनीकांत की मूवी हमने देखी हुई है, हमें लगता है कि स्टाइल अगर किसी को आता है रजनीकांत भाई, ठीक है, चलने का स्टाइल, बोलने का, वो सिगरेट उठाने का, वो माचिस जलाने का, उनका एक स्टाइल है। तो हमको लगता है कि हाँ यार हमारी चाल में से तो लगा ही होगा रजनी। पीछे एक बंदा ना जो अल्लू अर्जुन बोला ना, मेरे को समझ में आ गया साला इतना भी स्टाइलिश नहीं हूँ मैं। मुझे पता है, मैं डेली अपना शक्ल देखता हूँ, लिटरली अल्लू अर्जुन, हॉलीवुड के बंदे शर्मा जाए अल्लू अर्जुन के सामने। वो बंदा जब अल्लू अर्जुन बोला ना, मुझे समझ में आ गया इसमें तो चोमू लग रहा हूँ मैं। लेकिन फिर वही वाली बात, 200 रुपये में 3 टी शर्ट, मैंने 200 रुपये दिए, मैं 3 टी शर्ट लिए। उन्होंने बोला सर आपको अगर और टी शर्ट खरीदना, मैं कहा मैं फिर आऊँगा, थैंक यू सो मच। मैं पकड़ा, मैं निकल गया। मैं जा रहा हूँ तो तालियां मार रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्यों मार रहे हैं तालियां, कि मैं निकल गया, मैं चला गया, मुसीबत टली, क्या था। ऐसा होता है भाई वो। अरे मैं जिस शिद्दत से तू मुझे तारीफ़ कर रहा है ना मेरे भाई, उस शिद्दत से अगर आप कपड़े बेच दोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों क्या हुआ कि जैसे मैं दुकान से बाहर निकला, ठीक है, थोड़ी देर दूर गया हूँ, एक बंदा आता, वो 200 पे 3 जो टी शर्ट नहीं थे उसको फाड़ के ले गया। और फिर उसने एक पोस्टर और आके लगाया थोड़ी देर बाद। मैंने कहा मैं थोड़ा रुक के देखा, क्योंकि अगर पोस्टर फाड़ रहे हैं तो हो सकता है कुछ नया ऑफर डाले। तो मैं तो खड़ा होकर देख रहा हूँ, और देखते देखते एक बंदा आया, उसने पेपर लगा, मुझे थोड़ा सा ऐसे देखा और फिर ऐसे लगा के वो अंदर चला गया। मैं थोड़ा सा पास गया, मैंने पढ़ा, वहाँ पर लिखा हुआ था फुकरों का आना माना है। मैं कहा बहन की,
और मैं वहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे को गुस्सा आ गया कि ये कैसे बकवास बातें कर रहे हैं। फिर अंदर से एक बंदा फिर दौड़ते हुए, मुझे लगा अच्छा इसको मतलब मिटा देगा, मुझे बुरा लग गया। उसने नीचे और एक प्लेट मारा, उसमें लिखा था फटे हुए नोट भी नहीं चलेंगे। ठीक है, दूसरा बार अगर मैं आऊँगा तो अच्छे नोट लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय।